अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वोकैब क्राउड, यू लर्न इंग्लिश विद इजी लेसंस। आज का लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तमाम वर्ड्स और फ्रेजेस देखिए, रिगार्ड, रिगार्डिंग, रिगार्ड्स, रिगार्डलेस, इन रिगार्ड टू, डिसरिगार्ड, एज रिगार्ड्स, विद रिगार्ड टू, और भी बहुत सारी फ्रेजेस हैं जो आज के लेसन में इंक्लूडेड है। ये सब सिमिलर साउंड करती हैं, पर इन सब के मीनिंग डिफरेंट है और ये बहुत कंफ्यूजिंग है। इस वजह से आज का लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड तक देखिएगा, इन सब के मीनिंग समझिएगा, इनको कहाँ पर इस्तेमाल करना है वो समझिएगा। बहुत कंफ्यूज करता है, मुझसे अक्सर इसकी रिक्वेस्ट आती है, मैम रिगार्ड और रिगार्डिंग का डिफरेंस बता दें, या रिगार्डलेस और रिगार्डिंग का डिफरेंस बता दें, या इन रिगार्ड टू और मतलब रिगार्ड्स का डिफरेंट और इस डिफरेंस बता दें। इस तरह से बहुत सी रिक्वेस्ट आती है। तो मैंने सोचा इन तमाम फ्रेजेस को एक लेसन में इकट्ठा करके, फ्रेजेस और वर्ड्स हैं, कुछ फ्रेजेस हैं इसमें, कुछ वर्ड्स हैं इसमें, बताते जाऊंगी, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी साथ साथ। और मैंने सोचा कि उन सबको एक लेसन में इकट्ठा करके उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि जिसकी जो जो भी कंफ्यूजन होगी वो एक ही लेसन में वो सारी जो है वो खत्म हो जाए। ठीक है, तो चले शुरू करते हैं। जैसे कि ये पहला वर्ड है रिगार्ड। अब जो रिगार्ड है ना, ये एज ए नाउन भी इस्तेमाल होता है और एज ए वर्ब भी इस्तेमाल होता है। और ये कंफ्यूज भी इसलिए करता है क्योंकि जब ये एज ए नाउन इस्तेमाल होता है तो इसका डिफरेंट मीनिंग है, और जब एज ए वर्ब इस्तेमाल होता है तो डिफरेंट मीनिंग है। और इसी वजह से ये कंफ्यूज करता है। ये सारी फ्रेजेस और वर्ड्स जो है वो कंफ्यूज करते हैं क्योंकि इनमें से बहुत सौ के सेम मीनिंग है, बहुत सौ के डिफरेंट मीनिंग है। किस सेंस में कौन सा जो वर्ड या फ्रेज इस्तेमाल करनी है, आज आपकी क्लैरिफिकेशन होगी इंशाल्लाह। तो चलो देखते हैं। देखिए, जैसे कि ये जब आप इसको एज ए नाउन इस्तेमाल करेंगे ना रिगार्ड का, तो इसका मतलब होता है रिस्पेक्ट और कंसिडरेशन फॉर समवन और समथिंग। किसी चीज की अगर बहुत इज्जत एहतराम जिसको हम बोलते हैं ना, होना, ठीक है, उसको रिगार्ड कहते हैं। अभी आपको सेंटेंसेस में भी एक्सप्लेन करूंगी। ये एज ए नाउन जब हम इस्तेमाल करेंगे, किसी इंसान की या किसी चीज की अगर रिस्पेक्ट है बहुत ज्यादा तो उसके लिए कहा जाता है कि बड़ा रिगार्ड है मेरे दिल में आपका। ठीक है, मतलब रिस्पेक्ट के नाम के मीनिंग के तौर पर इस्तेमाल होता है। लेकिन जब हम इसको वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करेंगे ना, इसी वर्ड को, तो इसका मतलब हो जाएगा टू कंसीडर और व्यू समवन और समथिंग इन अ सर्टेन वे। आप किसी चीज को या किसी इंसान को क्या समझते हैं, फिर ये उस मीनिंग में इस्तेमाल होगा जब आप इसको एज ए वर्ब इस्तेमाल करेंगे। समझ लीजिए, नाउन के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो आप ये बताना चाह रहे हैं कि मेरे दिल में बड़ी रिस्पेक्ट है। ठीक है, और जब एज ए वर्ब इस्तेमाल करना चाहेंगे तो अब आप बता रहे होंगे कि मैं इस इंसान को या इस चीज को क्या कंसीडर करता हूं, क्या समझता हूं, मेरा इसके बारे में व्यू पॉइंट क्या है। ठीक है, वो आप बता रहे होते हैं। तो ये दो डिफरेंट इसके मीनिंग है। अब सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे कि नाउन के तौर पे जैसे मैंने आपको बताया तो वो रिस्पेक्ट के मीनिंग में इस्तेमाल होता है। तो क्या सेंटेंस, शी हैज ग्रेट रिगार्ड फॉर हर मेंटर। हर इंसान, या ही हैज, या आप कह सकते हैं आई हैव अ ग्रेट रिगार्ड फॉर माई मेंटर। कोई भी आपका मेंटर है, कोई टीचर है जिसने आपको जिंदगी में गाइड किया हो या सीधा रास्ता दिखाया, कोई भी, तो आपके कहते हैं कि मेरे दिल में बड़ी रिस्पेक्ट है उनके लिए। तो रिस्पेक्ट के मीनिंग में आप रिगार्ड इस्तेमाल, जैसे कि हिज काइंडनेस अर्न हिम द रिगार्ड ऑफ एवरीवन। चूंकि वो बहुत काइंड इंसान है, उसने बहुत लोगों की मदद की है, और उसके इस जो भी इसका ये जो काम है, इस काम की वजह से उसने सबकी क्या किया, इज्जत कमाई है। अर्नड रिगार्ड, अर्न रिगार्ड का मतलब है इज्जत कमाना। ठीक है, ये तो हो गया जब हम इसको एज ए नाउन इस्तेमाल करेंगे। अब आ जाए वर्ब के सेंटेंसेस। जैसे कि ही इज रिगार्डेड एज एन एक्सपर्ट इन हिज फील्ड। वो अपनी फील्ड में माहिर, एक्सपर्ट समझा जाता है। रिगार्ड किया जाता है मतलब कंसीडर किया जाता है, समझा जाता है। इसी तरह जैसे मैनी पीपल रिगार्डेड ऑनेस्टी एज एन एसेंशियल क्वालिटी इन अ फ्रेंड। बहुत से लोग इस चीज को बहुत मतलब एसेंशियल क्वालिटी समझते हैं, जरूरी क्वालिटी समझते हैं दोस्ती के अंदर। वो क्या है, ऑनेस्टी। मतलब वो समझते हैं कि ऑनेस्टी जो है ना, या लॉयल्टी कह लीजिए, आपकी लॉयल्टी या ऑनेस्टी जो है वो दोस्ती में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वालिटी का होना इसेंशियल है, जरूरी है ये। तो वो रिगार्ड करते हैं मतलब समझते हैं। तो रिगार्ड को समझिए दो मीनिंग, रिस्पेक्ट और किसी चीज को कंसीडर करना या किसी इंसान को कंसीडर करना। ठीक है, इन दो मीनिंग में हम रिगार्ड को इस्तेमाल कर देते हैं। अब आज जी हम समझ लेते हैं रिगार्डिंग को, कि अब रिगार्डिंग का क्या मतलब है। रिगार्डिंग जो है ना, ये प्रपोजिशन है। ठीक, और इसका मतलब होता है अबाउट और कंसर्निंग। मतलब जब आपने कोई जुमला या कोई टॉपिक शुरू करना है और उसके बारे में कोई बात करनी है, तो कहते हैं कि इसके मुतल्लिक।
फिर आप आगे अपनी बात करते हैं, तो वहां पर रिगार्डिंग जो है ना वो बोला जाता है, रिगार्डिंग दिस आई हैव दिस ओपिनियन, ठीक है, जैसे इस चीज के मतलब ये इस चीज के बारे में ये बात है, ठीक है, इस सेंस में इसको रिगार्डिंग को इस्तेमाल किया जाता है। सेंटेंसेस बताती हूँ, आई एम राइटिंग रिगार्डिंग योर रिसेंट जॉब एप्लीकेशन, आपने कहीं पे अप्लाई किया हो ना तो अक्सर आपको ये जवाब आता है, आई एम राइटिंग रिगार्डिंग, मैं लिख रहा हूँ रिगार्डिंग के मुतल्लिक, वो क्या है, आपने जो जॉब एप्लीकेशन भेजी ना, उस जॉब एप्लीकेशन के मुतालिक मैं ये ईमेल लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ, फिर आपको बताया जाता है कि जी आपको कंसीडर किया गया है, नहीं किया गया है, इंटरव्यू है नहीं है, जो भी उन्होंने आगे लिखना है, ठीक है। इसी तरह से शी हैड सेवरल क्वेश्चंस रिगार्डिंग द अपकमिंग इवेंट, उसके पास बहुत सारे उसके जहन में क्वेश्चंस थे या रिगार्डिंग द टॉपिक वी डिस्कस्ड इन द क्लास, ठीक है, जो क्लास में टॉपिक डिस्कस किया है या कुछ भी उसके मुतालिक उसके जहन में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, ठीक है, रिगार्डिंग के मुतालिक के बारे में, इस मीनिंग में इस्तेमाल होता है। अब आप कहेंगे कि मैम अगर रिगार्डिंग का ये मतलब है तो इन रिगार्ड टू का क्या मतलब है, इन रिगार्ड टू का भी यही मतलब है, बस ये है कि रिगार्डिंग जो है ये इनफॉर्मल है, हम ज्यादातर स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं, और जो इन रिगार्ड टू है ये फॉर्मल है, ये ज्यादातर आपको ऑफिशियल राइटिंग में ऑफिस में इस्तेमाल होता हुआ जो ना वो सुनाई देगा, मतलब लिखा हुआ या उधर इस्तेमाल होता हुआ पढ़ेंगे या सुनेंगे, इन रिगार्ड टू, जैसे कि द कंपनी हैज मेड चेंजेस इन रिगार्ड टू इट्स हायरिंग पॉलिसीज, ठीक, के मतलब यही है के मुतालिक के बारे में, जो कंपनी है उसने अपनी जो भी हायरिंग पॉलिसीज है और उसकी जो है उसके बारे में कुछ चेंजेस उसने किए हैं कंपनी ने, तो इन रिगार्ड टू इट्स हायरिंग पॉलिसी मतलब अपनी जो हायर करने की जो भी उनकी पॉलिसी है उसके मुतालिक क्या किया है कंपनी ने, कुछ चेंजेस किए हैं, तब्दीलियां की हैं, ठीक है। जैसे कि इन रिगार्ड टू सेफ्टी, मतलब सेफ्टी के मुतालिक ये बात आप देखें ना, एक टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते वक्त हम लिखते हैं अक्सर रिगार्डिंग भी बोला जा सकता है यहाँ पर, जैसे आप बात कर रहे हो तो आप कह सकते हैं कि रिगार्डिंग सेफ्टी, फिर आगे आप बात कर सकते हैं, जैसे कि ऑल एम्प्लॉयज मस्ट वेयर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, कि तमाम जो एम्प्लॉयज है जो भी उनको प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जिस तरह की भी कंपनी है, जिस भी मतलब उनकी जो भी एनवायरनमेंट है जो भी जरूरी है वहां पर, तो जो भी वो हिफाजती इक्विपमेंट जो पहनना जरूरी है वो कह रहे हैं कि वो जी सबको लाजमी पहनना है, ये लाजिम है, ये मस्ट है कि सब उसको पहने। तो रिगार्डिंग क्या हो गया, वो इनफॉर्मल है, वो राइटिंग में भी इस्तेमाल हो जाता है समटाइम्स, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में ज्यादातर इस्तेमाल होता है। इन रिगार्ड टू फॉर्मल है, ज्यादातर ऑफिस वगैरह में फॉर्मल राइटिंग में इस्तेमाल होता है इन रिगार्ड टू। अब आ जाते हैं जी, अगर इन रिगार्ड टू का ये मतलब है तो फिर विद रिगार्ड टू का क्या मतलब है। विद रिगार्ड टू भी एक फ्रेज है और इसका भी वही सेम मतलब है, लेकिन ये इन रिगार्ड टू से भी जरा ज्यादा फॉर्मल है, ठीक है। ये आपको बिजनेस में प्रोफेशनल एकेडमिक राइटिंग जो होती है, जो किताबें वगैरह होती हैं या जो थीसिस वगैरह लिखे जाते हैं, जो जिसमें बहुत फॉर्मल किस्म की इंग्लिश जो है वो इस्तेमाल होती है, तो वहां पर विद रिगार्ड टू आता है, इस्तेमाल होता है। इन रिगार्ड टू भी हो जाता है ऑफिस वगैरह में जो बिजनेस इंग्लिश है उसमें, लेकिन ज्यादा फॉर्मल होता है जब वो विद रिगार्ड टू होता है, ज्यादातर ये इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो समझ लीजिए रिगार्डिंग जो है वो इनफॉर्मल है, इन रिगार्ड टू ज्यादा फॉर्मल है, और जो विद रिगार्ड टू है वो उससे भी ज्यादा फॉर्मल है, ठीक है। वो एकेडमिक राइटिंग में, थीसिस वगैरह में, बुक्स में, जो बिजनेस के जो भी जितने भी ड्राफ्ट्स वगैरह जो भी होते हैं उनमें, लीगल जो राइटिंग की जाती है उसमें विद रिगार्ड टू इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये बहुत फॉर्मल फ्रेज है, मतलब वही है विद रिगार्ड टू योर कंसर्न्स, जो आपके कंसर्न्स है उसके मुतालिक ये बात है क्या कि वी आर टेकिंग स्टेप्स टू एड्रेस देम, हम मतलब के कदम उठा रहे हैं, हम ले रहे हैं, स्टेप्स ले रहे हैं जो भी उसको सॉल्व करने के लिए, इस तरह के जो जुमले बोले जाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट आ जाते हैं एज रिगार्ड्स, इसका क्या मतलब है। एज रिगार्ड्स का भी वही मतलब है जो रिगार्डिंग, इन रिगार्ड टू, विद रिगार्ड टू का मतलब है, लेकिन एज रिगार्ड्स जो है ना वो उससे भी कहीं ज्यादा फॉर्मल है, लेकिन ये अब इस्तेमाल नहीं होता है। तो कहीं पर आपको कोई पुरानी किताबें आप पढ़े हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स पढ़े हैं, हो सकता है वहां पर आपको ये पढ़ने को मिल जाए, लेकिन अब जो मॉडर्न जो इंग्लिश है जो जो भी है
अब ये इस्तेमाल नहीं होता है, एक किस्म का ये ऑब्सलीट हो गया हुआ है ये जो है, ठीक है। और काफी मतलब कम है ये, अब नहीं आपको ज्यादातर मिलेगा, ठीक है। एज रिगार्ड्स द न्यू पॉलिसी वी विल नोटिफाई ऑल एम्प्लॉयज नेक्स्ट वीक, जो नई जो भी पॉलिसी है उसके मुतालिक हम नेक्स्ट वीक तमाम एम्प्लॉयज को इन्फॉर्म कर देंगे, बता देंगे। तो समझ लीजिए कि एज रिगार्ड्स अब इस्तेमाल नहीं होता है। अब आ जाते हैं जी रिगार्ड्स, ठीक है। रिगार्ड्स भी हमने बहुत ज्यादा सुना है, पढ़ते भी हैं हम। रिगार्ड्स का मतलब होता है बेस्ट विशेस, काइंड थॉट्स। ये अक्सर आप सुनिएगा कि जब आप लेटर्स या ईमेल्स जब लिखे जाते हैं, मैं जब लिखती हूँ तो तब भी एंड पर लिखा, ईमेल को जब आप क्लोज कर रहे हो, अब लेटर्स लिखने का तो जमाना नहीं रहा है, पुराने जमाने में लिखा जाता, लेकिन ऑफिशियली अभी भी लिखे जाते हैं। तो जब ईमेल्स और लेटर्स वगैरह लिखे जाते हैं तो उनको जब एंड किया जा रहा होता है तो वहां पर नीचे रिगार्ड्स लिखा जाता है। वैसे ये स्पोकन इंग्लिश में भी इस्तेमाल होता है, मैं भी आपको सेंटेंसेस में बताती हूँ। जैसे ये रिगार्ड्स उस्मा शाहीन, ठीक है। जब मैं ईमेल क्लोज करती, ईमेल लिख रही होती तो क्या होता है, एंड पे रिगार्ड्स लिख के नीचे मैं अपना नाम लिखती हूँ उस्मा शाहीन, ठीक है। अब इसी तरह से स्पोकन इंग्लिश में क्या इस्तेमाल होता है, अक्सर लोग कहते हैं पे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, या पे माई रिगार्ड्स टू योर फादर, या पे माई रिगार्ड्स टू योर मदर, या पे माई रिगार्ड्स टू योर ब्रदर, जो भी, और अंकल, जिस किसी को। अक्सर हम अपनी स्पोकन उर्दू में क्या करते हैं, अपनी अम्मी को मेरा सलाम कहना, अपने अब्बू को मेरा सलाम कहना, या अपने भाई को मेरा सलाम, या अपने अंकल को मेरा सलाम कहना, ये जो हमारा ये तरीका होता है ना, इंग्लिश में उसको कहते हैं पे माई रिगार्ड्स। मतलब मेरी बेस्ट विशेस, मेरी काइंड थॉट्स जो है ना वो, क्योंकि वो सलाम तो नहीं कहते, तो वो इस तरह से इसको बोलते हैं जो नेटिव स्पीकर्स हैं, ठीक है। पे माई रिगार्ड्स टू, किसी को सलाम कहना, इस तरह करके जो हम बोलते हैं। और लेटर्स में और ईमेल्स में मतलब क्लोजिंग जो लाइंस होती हैं उसके तौर पर ये इस्तेमाल होता है, जब हम उनको क्लोज कर रहे थे कि रिगार्ड्स, और नीचे आप अपना नाम लिखते हैं, ठीक है। जो भी अगर मतलब प्रोफेशनल है तो फिर उसमें नीचे आप अपना डेजिग्नेशन भी लिखते हैं कुछ लोग, ठीक। तो ये होता है, ठीक। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी डिसरिगार्ड। डिसरिगार्ड का क्या मतलब है, डिसरिगार्ड वर्ब है और इसका मतलब होता है टू इग्नोर, पे नो अटेंशन टू समथिंग। अगर आपने कहना हो ना कि इस चीज को इग्नोर कर दो या इग्नोर कर दिया, मतलब इसको कंसीडर मत करो। कोई चीज आपने पहले बोली या आपने किसी को जैसे आपने कहा कि होता है ना कि कोई किसी को कोई काम कहा करने को, आप ऑफिस में है, आपने ईमेल भेजी अपने सबॉर्डिनेट को ये कर ले, लेकिन उसके बाद आपके पास कोई नई अपडेट्स आए और आप कह रहे हैं कि अरे नहीं नहीं ये नहीं करना, आप कुछ और करना है, इसको छोड़ दो, इसको इग्नोर कर दो, जो प्रीवियस इंस्ट्रक्शंस है उसको इग्नोर कर दो। तो फिर आप कहेंगे कि डिसरिगार्ड द प्रीवियस इंस्ट्रक्शंस, कि जो पहले आपको हदायत दी हैं उनको इग्नोर कर दो, उन पे टेंशन, अब जो नई हदायत आ रही है उसके मुताबिक काम करो, ठीक है। तो डिसरिगार्ड किसी चीज को करने का मतलब ये होता है कि उसको इग्नोर कर देना, उसको उससे लाताल्लुक हो जाना, ठीक है। इस सेंस में इसको इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि प्लीज डिसरिगार्ड द प्रीवियस मैसेज, मतलब जो पहले आपको मैसेज भेजा गया है ना उसको इग्नोर कर दें, क्योंकि नई अपडेट्स आई हैं, तो अब ये जो नया मैसेज आपको भेजा जा रहा है या नई जो भी इंस्ट्रक्शंस भेजी है अब इसके मुताबिक जो है ना वो करना है। इसी तरह से शी डिसरिगार्डेड हिज एडवाइस एंड मेड द डिसीजन ऑन हर ओन, मतलब उसने जो उसको एडवाइस मिली, नसीहत मिली, उसने उसको डिसरिगार्ड कर दिया, मतलब उसको इग्नोर कर दिया। जो उसने एडवाइस दी थी, उसकी जो भी नसीहत थी, इग्नोर करके उसने अपनी मर्जी का, खुद से जो उसको सही लगा वो उसने फैसला किया, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट आ जाते हैं रिगार्डलेस, जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है, जो सबसे ज्यादा लोग सुनते भी हैं, ठीक है। रिगार्डलेस का क्या मतलब होता है, एडवर्ब है ये, और इसका मतलब होता है डिस्पाइट और विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट, के बावजूद। इस मीनिंग में हम रिगार्डलेस को इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ही वेंट अहेड विद हिज प्लान्स रिगार्डलेस ऑफ द रिस्क, मतलब जो भी उसने अपने जहन में प्लान्स बनाए हुए थे कि मुझको ये करना है, अब लोगों ने कहा कि देखो इसमें तो बड़ा ही रिस्क है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, वो हो सकता है, उसने क्या किया, उसने रिस्क के बावजूद, जो उसको मालूम था उसके बावजूद जो उसका प्लान था उसने उसके मुताबिक काम किया, वो आगे उसके मुताबिक बढ़ा, ठीक। इसी तरह से रिगार्डलेस ऑफ द वेदर द इवेंट विल टेक प्लेस टुमारो, आप कहते हैं कि भाई चाहे जैसा भी मौसम हो, मौसम किस तरह का भी हो, उसके बावजूद जो कल इवेंट है वो लाजमी होगा। तो रिगार्डलेस ऑफ द वेदर मतलब इसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, डिस्पाइट के मीनिंग में, के बावजूद के मीनिंग में हम रिगार्डलेस को इस्तेमाल करते हैं। ओके जी, यहाँ पे लेसन खत्म होता है। आई होप कि लेसन इंटरेस्टिंग था, आपको सारी कंफ्यूजन आपकी क्लियर होगी। इसके अलावा कोई और आपको इसी तरह से कॉन्सेप्ट इंग्लिश के जो कंफ्यूज करते हैं पूछते जाइए, आपके लेसन आते जाएंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज।